दिल गदगद हो जा रहा है। हाँ। तुलसी डोंगरी क्योंकि अपने आप में एक बड़ी ही खूबसूरत जगह भी है और इसके अपने इतिहास भी है। 2 ही पारा में पानी और रोड पहुँचा, मतलब 4 पारा अभी बचा है जी। जो पूरा चंदा का जो गांव है वहाँ हमने सुविधाएं दे दी, तो वो गलत जानकारियाँ जो या कम अधूरी जानकारी देकर जो वाहवाही लूटने का सरकार का काम है। तो जमीन पे आने पे सच्चाई हाँ कि पहले खेत नहीं था श्याम, नहीं इतने सर, बड़े देखो 2010 के आस श्याम, ऐसे सब जंगल काट डालोगे तो जंगल कैसे बचेगा? पास आप लोग को जागरूक करना होगा। आदिवासी हो, जी। जंगल रहेगा तो आदिवासी रहेंगे। वोट देने के बाद भी विकास अभी तक का नहीं हुआ है, तो हम लोग इस बार नहीं देंगे करके बोल रहे हैं सर। 4 महीना हुआ नहीं, लोकतंत्र पे भरोसा जो किया गया था, लोकतंत्र ने वो भरोसा तोड़ दिया, कह सकते हैं जी। बस्तर में आज हम बस्तर ज़िले के एकदम आखिरी गांव चांदामेटा में पहुंचे हैं और चांदामेटा को लेकर विधानसभा चुनाव के समय सरकार ने बताया था कि पहली बार यहां पर पोलिंग बूथ पहुंचाया गया है, पहली बार यहां के लोग वोट देंगे। चांदामेटा की खासियत ये है कि ये नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप माना जाता रहा किसी समय में, और यहाँ पे जो है पीछे में तुलसी डोंगरी है, उस तुलसी डोंगरी की पहाड़ी में नक्सलियों का हेडक्वार्टर माना जाता था, जहाँ बहुत आराम से रहते थे। हाँ हाँ, तो सरकार ने इसे एक अपनी बड़ी उपलब्धि बताया कि यहाँ तक पहुँचे। असल में चांदामेटा गांव जो है वो अलग अलग पारा में है, पटेल पारा, मड़ियाम पारा। श्याम, और कौन सा पारा है? हैं? हाँ हाँ, इधर आओ तो श्याम। तो गांव वालों ने, कुछ लोगों ने बताया कि चांदामेटा की जो तस्वीर सरकार ने दिखाई कि यहाँ बदल गया है, वो दरअसल जैसे एक मोहल्ले होते हैं ना, तो चांदामेटा गांव में भी कई मोहल्ले हैं, पारा बोलते हैं बस्तर में ना जी। कितना पारा है चांदामेटा में? 6 पारा। 6 पारा जी। और क्या क्या नाम है 6 पारा का? जी, अभी जिधर जा रहे हो टोंडरे पारा है, और उधर यहाँ से अंडल पारा से 5-1 किलोमीटर वो मुरियामा पारा, और इधर पटनम पारा और गदमे पारा। ये अभी जहाँ है वो पटेल पारा है। ये अभी हम जहाँ हैं ये पटेल पारा है जी। और जहाँ जा रहे हैं क्या नाम बताया? टोंडरे पारा। टोंडरे पारा। जी। ठीक है। क्यों जा रहे हैं श्याम हम? जी, वो पानी की समस्या का था सर, उसी को देखने। और क्या क्या समस्या है? और तो अभी रोड का भी समस्या है सर। हाँ, रोड तो है। ये आग क्यों जला है श्याम? यहाँ पे ऐसे जलाते क्यों? जी, मतलब यहाँ पे अभी खेती करेंगे सर, बुनाई करेंगे, तो बहुत जंगल था। इससे पहले हम लोग यहाँ गांव में नहीं थे, तो अभी आग इसको साफ किए, मतलब तो जंगल था, इसको काट डाले? जी, काट के फिर इसको पहले से मतलब खेत बनाए थे सर। उसके बाद अब पिछले बार हम लोग यहाँ नहीं थे। ये तुम ही लोग का है क्या? जी, हम ही लोगों के बड़े पापा का है। जी। तो श्याम, ऐसे सब जंगल काट डालोगे तो जंगल कैसे बचेगा? जी, मतलब ये पहले से काटा वाला था सर। अच्छा, मतलब तुम्हारा खेत था पहले? जी, पहले से। पट्टा वट्टा है इसका? जी, बनाए थे सर। अभी है पट्टा? जी। पट्टा है ना? जी। अच्छा, थोड़ा सा वीडियो हिल रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हम लोग ऐसे पैदल जा रहे हैं, तो पहाड़ी पार करके जाना है? जी, जैसे पहाड़ी चढ़ेंगे तो वही पास है। अच्छा जी। पारा है जी। वहाँ। और क्या क्या है दिक्कत? सब समय मतलब कुछ सरकार का कुछ पहुँचा है वहाँ? जी, लाइट, बस लाइट गया है सर। अच्छा, लाइट पहुँच गया है? जी, लाइट पहुंच गया। पानी वानी नहीं पहुँचा? पानी का और कुछ नहीं है सर, सिर्फ लाइट का ही सुविधा है। तो जब यहाँ लेकिन सरकार तो बोल रही है चांदामेटा में सब चीज़ बहुत बढ़िया हो गया है, अब वहाँ के लोग बहुत पहली बार वोट डाले, तो इधर के पारा वाले डाले थे कि नहीं वोट?
जी मतलब अरपारा वाले को हम लोग बोले भी थे सर वोट डालना है बोल के। हाँ। जी और अरपारा वाले डाले थे। और अभी लाइट गया है तो उजाला में रहते हैं तो अच्छा है बोलते हैं, और भी विकास होना चाहिए बोल रहे हैं। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये वाला नाला है सर। पहले इसको पीते थे ना? पीते थे, ये दो पास चूहा बनाए थे। अच्छा, ये पानी ना, जी ये गर्मी भर बहते रहता है? ये हमेशा बहता है, सूखता नहीं है कभी? नहीं सूखता है। अच्छा, जी बहुत बढ़िया। ये कहाँ तक जा रहा है? उधर पहाड़ी से इधर फिर जाता है। अच्छा, सबरी नदी में मिलता है। ये जी कौन सा फूल है यार, बहुत खूबसूरत है। अब इसका नाम क्या है तो जंगली? बोलते हैं। जी ये तुलसी डोंगरी है। जी अक्सर चूहा कहाँ बना है? वो आगे में बनाए थे, फिर अभी कैद हो गया, पट गया। अभी वहाँ का बोर का पानी पीते हैं। अब बोर का पानी पीते हैं। जी बदलाव हुआ है? जी कितना बदला है श्याम चांदा मेटा? मतलब पहले से तो बहुत जैसे हुआ सर, लेकिन बाकी गांव में भी दिक्कत है अभी। क्या दिक्कत है? हर पर हम पानी का और रोड का सुविधा। तो ये नहीं, तो ये पानी और रोड कितना पारा में पहुँचा है? 2 ही पारा हम पानी और रोड पहुँचा है। मतलब 4 पारा अभी बचा है, जी लेकिन सरकार पूरा चांदा मेटा में अच्छा हो गया है बोलती है। जी वो लाइट लेकिन हर पारा में पहुँच गया है सर। लाइट तो हर पारा में बना है। जी इस तरह से रास्ता है, इस तरह से हम लोग जो है, असल में चांदा मेटा को लेके जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव के समय बहुत सारी स्टोरियाँ की थी कि चांदा मेटा में अब स्कूल खुल गया, चांदा मेटा में अब पेयजल की व्यवस्था हो गई, आंगनबाड़ी हो गया। तो ये सब चीज़ कहाँ पे खुला है क्या? जी वो मतलब सामने वाला पारा में ही, एक ही मतलब पारा में है सर। और बाकी बच्चे भी नहीं जाते हैं सर, बहुत कम जाते हैं वहाँ पे। जी मतलब दूर दूर पारा होता है ना सर। हाँ, उन लोग, बच्चे लोग रहते हैं तो डर जाते हैं। तो ये पारा जो हम जा रहे हैं, यहाँ के बच्चे आंगनबाड़ी कैसे जाएंगे? उन लोग थोड़ा सा उधर अपने से जैसे रोड बना दिए सर, पैदल रास्ता वाला, तो उधर से 4-5 बच्चे जैसे मिल के चले जाते हैं। आंगनबाड़ी जाते हैं ऐसी रास्ते से? जी हैं? जी आंगनबाड़ी जाते हैं? जी आंगनबाड़ी भी, स्कूल भी जाते हैं। स्कूल जाते हैं वो तो ठीक है। अब आप जो लोग दर्शक हैं, आप सोचिए, पता कीजिएगा, आंगनबाड़ी में 3 साल से 5 साल के बच्चे जाते हैं ना? जी 3 या 2 साल से ना? जी जी ऐसी कुछ है क्या? जी क्यों भैया? 2 से 5 उनके मम्मी पापा लोग लेके जाते हैं जी आंगनबाड़ी। जी जो शहरीकरण जब हुआ तो आंगनबाड़ी को जो प्ले स्कूल में बना दिया गया। हाँ। तो प्ले स्कूल के कॉन्सेप्ट को ही आंगनबाड़ी एक सरकारी व्यवस्था के तहत जो व्यवस्था की गई, तो प्ले स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वही आंगनबाड़ी में वही बच्चे जाते हैं गरीब परिवार के। अच्छा, प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट रईस परिवार, हाँ, रईसों का, पैसा वाले लोग हैं। हाँ, पैसा वाले लोग, तो वो क्या महंगा खर्च कर सकते हैं। हाँ। तो वो प्ले स्कूल भेजते हैं, और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए सरकार ने व्यवस्था की तो ये जो है हमारे आंगनबाड़ी। साथी हैं नीलेश जी हैं, नीलेश त्रिपाठी जी महाराज, रायपुर से आए हैं। आज इनको भी हम चांदा मेटा सैर करा रहे हैं। बिल्कुल, चांदा मेटा की शहर के लिए अखबारों में आप पढ़े होंगे विधानसभा के समय? बिल्कुल अखबारों में पढ़ा, स्कूल खुल हाँ, गया है। कई स्टोरी भी देखी आपकी स्टोरी देखी तो विधानसभा चुनाव के दौरान चांदा मेटो को लेकर। लेकिन आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो मुझे लगता है कि अभी तक किसी ने नहीं देखी होगी। तो समझ में आ रहा है कि मतलब सरकार एग्जाम्पल सेट करती है खाली? नहीं, सरकार देखिए हर मामले में, कोई भी मामला हो, सरकार क्या करती है कि एक उदाहरण लेती है। मतलब एक बड़ा, अगर थोड़ा समय हो तो मैं इस पे बात करूँगा। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सरकार जब ना, जब आप एज अ रिपोर्टर, एज अ पत्रकार, जर्नलिस्ट, जब सरकार की कमियां गिनाते हैं तो बोलती है कि इतनी ये योजना है, और आप किसी एक गांव, किसी व्यक्ति जिसको लाभ नहीं मिला उस तक, क्योंकि हम लोग पहाड़ी चढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बोलने में भी वो आ रहा है, लेकिन दर्शक समझते हैं। तो जब सरकार को हम कोई चीज़ ऐसी दिखाते हैं ना कि ये चीज़ जो है वो आप तो नहीं पहुंचा पाए, आप दावा कर रहे हो पहुंचा देते हो, तो वो कहती है कि अब हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचा, ज़्यादातर लोगों को लाभ मिल रहा है, तो आप लोगों को लाभ को भी दिखाना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब सरकार लाभ वाली चीज़ों का विज्ञापन करती है तो किसी एक गांव के किसी एक व्यक्ति को मिला रहता है, उसको पूरे प्रदेश भर में प्रचारित करती है। उदाहरण के लिए पिछली सरकार थी, गोधन न्याय योजना का काफ़ी जिक्र हुआ, उसमें सेलेक्टेड 10, 15, 20 लोग 1 लाख रुपए से, बिल्कुल,
15-20 लाख रुपए, मतलब 15-20 ऐसे 50 लोग होंगे जिनको 1 लाख रुपए से ज़्यादा भुगतान हुआ गोबर बेचकर। और उनका पूरा एग्जाम्पल जो है पूरे प्रदेश में बताया गया, प्रदेश भर में बताया गया। सोना खरीद लिए, कर्जा पटा लिए, कोई शादी कर लिया, कोई कुछ कर लिया। तो आप जब अपना प्रचार करते हो तो पूरी योजना जो लाखों लोगों में बट रही है उसमें 4-5 लोगों को गिनाते हो कि इनको मिला है और ये हमारा एग्जाम्पल है, रोल मॉडल। ठीक बात। लेकिन जब आप वहाँ तक नहीं पहुँचते जहाँ पहुँचना चाहिए, तो आप कहते हो कि हमने तो 10 किलोमीटर पहले जाके देखो, तस्वीरें बदल दी, तमाम ऐसी चीज़ें। और यही हाल चांदा मेटा का। चांदा मेटा एक वही एग्जाम्पल है। जब आप, मैं मतलब दावे के साथ कह रहा हूँ, जब आप ये रिपोर्ट दोगे ना तो आपके ऊपर ये सवाल उठेगा कि आप उस गांव की बात कर रहे हो जहां हम कभी जहां कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, वहां प्रशासन पहुंच रहा है, ये पॉजिटिव बात है। ठीक बात। तो बिल्कुल ये बात पॉजिटिव है। लेकिन आप 10 किलोमीटर पहले पहुंच पा रहे हो और पूरे 10 किलोमीटर बाद के बारे में भी बता दे रहे हो कि वहाँ हम सुविधाएं दे रहे हैं। श्याम, वो पारा का क्या नाम है, कैंप वाला है क्या? अंडल। अच्छा, अंडल पारा। तो मैं वही को बताना चाहिए कि चांदा मेटा के अंडल पारा हम पहुँचे हैं। वहाँ पे अभी करीब कई ऐसे इलाके हैं जहाँ हम नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल के तौर पे क्या, पूरा चंदा भाटा जो गांव है वहाँ हमने सुविधाएं दे दी। तो वो गलत जानकारियाँ जो या कम अधूरी जानकारी देकर जो वाहवाही लूटने का सरकार का काम है। तो जमीन पे आने पे सच्चाई। अब आप सोचिए, इस तरह से हम पहाड़ी चढ़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। ये तुलसी डोंगरी है। अच्छा, इसको भी चढ़ा जाएगा। चढ़ेंगे बिल्कुल आपके साथ। तुलसी डोंगरी क्योंकि अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत जगह भी है और इसके अपने इतिहास भी है। बिल्कुल, भूगोल, इतिहास सब है। धन्यवाद नीलेश जी। तो अशोक, तुम भी बहुत पढ़े थे। अशोक भाई हमारे एबीपी न्यूज़ में यहाँ पे, और इनसे पूछते हैं, ऐसा लग रहा है? हाँ, थकान काफ़ी है, लेकिन इधर का नज़ारा देख के वाकई दिल गदगद हो जा रहा है। क्योंकि जो हमने अभी तक अखबारों में सुना था कि जो तुलसी डोंगरी है नक्सलियों का हेडक्वार्टर हुआ करता था, तो आप उधर अगर देखेंगे तो वाकई ये इलाका इतना खूबसूरत है और ये कहा जा सकता है कि जन्नत है कुल मिलाकर। भैया आज एक दिन आया तो जन्नत है। जब रोज यहाँ से ऊपर नीचे होना पड़ेगा ना। हाँ, ये तो है, लगेगा नरक यहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात से मैं एकदम सहमत हूँ। और कोई बता रहा था कि उत्तराखंड में रहने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ की ठंड कितनी तकलीफदायक है। हाँ, मेरे कहने का मतलब यही है कि जब हमारे बस्तर में इतनी खूबसूरत जगह है और लेकिन सरकार ये दावा करती है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस इलाके में आके ये दावा खोखला ही साबित होता है। अच्छा, ये बताओ, सिर्फ गांव तक विकास दिख रहा है, इसके अंदर जितने पारा हैं यहाँ पे ऐसा विकास नहीं दिख रहा है, जबकि इस क्षेत्र को डेवलप किया जा सकता है। जिस हिसाब से जी विधानसभा चुनाव के समय जी आप भी बहुत पढ़े होगे। चांदा मेटा में पहली बार वोटिंग होगा, चांदा मेटा के गांव में स्कूल खुल गया, चांदा मेटा में ऐसा हो गया वैसा हो गया जी, लेकिन चांदा मेटा का पूरा मोहल्ला पारा तक तो नहीं पहुंच रहा मामला। नहीं बिल्कुल नहीं, पारा में पहुंचा के उसको देखिए। यहाँ के ग्रामीण से जब हमने बात की, 6 पारा हैं और उनमें से केवल एक ही पारा में जो सारी सुविधाओं का दावा किया जा रहा है, हालांकि सारा सुविधा नहीं बोल सकते, बिजली सड़क तो जरूर पहुंच गई है और आंगनबाड़ी और एक प्राथमिक शाला बनाया गया है, लेकिन बाकी पारा में जो ज़रूरी सुविधा है वो यहाँ नहीं पहुँच पाई है। हमने विधानसभा चुनाव में बिल्कुल देखा था और सभी अखबारों के फ्रंट पेज में यही खबरें थी कि चांदा मेटा में पहली बार मतदान हुआ, लेकिन सिर्फ एक ही जगह को फोकस करना ये सही नहीं है, क्योंकि बाकी 6 पारा में भी सैकड़ों की जनसंख्या है। वहाँ के भी लोग हैं इंसान, वहाँ के भी लोग इंसान हैं, उनके तक भी योजना पहुँचनी चाहिए। और मैं ये वही पूछना चाहूँगा आपके बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से, हमेशा ये कहा जाता है कि नई सरकार बनने के बाद ऐसे क्षेत्रों में विकास पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन नई सरकार बने 4 महीने बीत गए हैं। ये ताज्जुब वाली बात है कि अब तक जो विधायक हैं यहाँ के वो यहाँ इस इलाके में नहीं पहुँचे हैं, ना ही कोई जनप्रतिनिधि और ना ही कोई प्रशासन का बड़ा अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा कि किन हालातों में यहाँ के ग्रामीण रह रहे हैं। श्याम,
वोट दिए थे, जी वोट देने के बाद कोई नेता वेता पहुँचे? जी, अभी तक का तो इधर नेता प्रतिपक्ष वाले नहीं पहुँचे हैं सर। नहीं, और जो जीते हैं वो नेता विधायक कौन है यहाँ के? किरण देव तो आए क्या वो लोग? नहीं आए थे सर। अभी फिर चुनाव है लोकसभा का, जी तो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं कोई? अभी तो उस विधायक के नीचे वाले जैसे कोलेंग तक का, ये चिनगुर तक का आते हैं सर। हाँ। इधर चांदा मेटा, पकड़ो तो माइक। हाँ, चांदा मेटा पहाड़ी नहीं चढ़े हैं अभी तक का। अच्छा। जी अभी कुछ लोग यहाँ से गांव वालों को ले गए थे ना जी प्रचार करने के लिए, जी भाजपा वाले थे ना वो लोग। जी, चाय पे चर्चा कुछ तो। चाय पे चर्चा। जी गांव वाले चाय कहाँ पीते हैं? दारू पीते हैं दारू पीते हैं बेचारे लोग। जी। बड़ा बड़ा ये पेड़ बहुत काट रहे हैं यार, ठीक नहीं है। कौन काट रहा है? लाइट के चक्कर में। अच्छा, लाइट के चक्कर में। जी गांव वाले अभी चांदा मेटा के कुछ लोगों को 4 चक्का वाहन में बैठा के कोलिंग ले गए। वहाँ कुछ भाजपा के नेता थे ना, जी और बोले कि चाय पे चर्चा करने के लिए। जी जहाँ जा रहे हैं हम लोग बहुत गोल घूम के बता रहे हैं, शाम की मोटरसाइकिल से जाया जा सकता है। जी फिर मैं पूछा रेगुलर रास्ता कौन सा है गांव वालों का? बोले ये रास्ता है पैदल। तो मैं बोला चलो तकलीफ़ झेलें थोड़ा इस गर्मी में। क्या है कि जब आप खुद उस तकलीफ़ को झेलेंगे तो समझ में आएगा तकलीफ़ क्या होती है। जी लेकिन ये पेड़ काटा जा रहा है, ठीक नहीं है श्याम। ऐसे आप लोग को जागरूक करना होगा। आदिवासी हो, जी जंगल रहेगा तो आदिवासी रहेंगे। जी, ये सब खेत बनाने के लिए काट रहे हो ना? मतलब ये पहले से क्या था सर, बाकी मतलब यहाँ ये से पेड़ों के बड़े बड़े ठूट बता रहे हैं कि पहले से खेत नहीं था श्याम। नहीं इतने सर, बड़े ये देखो। 2010 के आसपास यहाँ खेत बनाए थे। अच्छा, जी हाँ। वो क्या है, मचान है? नहीं सर, वो काय तो तिल टाइप से होता है ना सर। क्या है? तिल जैसा बोल। तो उसके ऊपर रखें? जी वहाँ कोई सोता भी है क्या? नहीं सर। अच्छा, तो ये है चांदा मेटा की दूसरी कहानी। एक चांदा मेटा जो आपने अखबारों में पढ़ा होगा, बदल रही है तस्वीर, और एक चांदा मेटा तस्वीर बदलने का इंतज़ार कर रहा है। तो अब वहाँ जाके अपन जो है देखेंगे ना श्याम जी कि और क्या समस्या है। गांव वाले बोल रहे हैं इस बार वोट नहीं देंगे वहाँ वाले, सही है क्या? जी, अब पिछले बार तो विधानसभा में वोट दिए थे, लेकिन वोट देने के बाद भी विकास अभी तक का नहीं हुआ है, तो हम लोग इस बार नहीं देंगे करके बोल रहे हैं सर। अच्छा, जबकि हमको ज़्यादा नहीं तो पानी का पीने का पानी बस मिल जाए उतना में भी हम सोच सकते हैं, बोल रहे थे। जी 4 महीना हुआ नहीं, लोकतंत्र पे भरोसा जो किया गया था, लोकतंत्र ने वो भरोसा तोड़ दिया कह सकते हैं। जी बहुत उम्मीद थी लोगों को। आपको बताऊं, चांदा मेटा वो गाँव है, यहाँ एक बामन दादा की कहानी देखिएगा, जो बेचारे पुलिस वालों को रास्ता दिखाने गए और 2 साल उनको जेल में डाल दिया गया। चांदा मेटा वो गाँव है, यहाँ के हर घर का एक आदमी जो है जेल में रहा है ना, जी नक्सली मामले में। जी, अभी 11 लोग बच्चे हैं सर। अभी भी जेल में जी नहीं छूटे? नहीं छूटे। अभी 2 लोगों को तो और आजीवन कारावास हो गया। वो लोग एकदम सही से बताना, नक्सलियों के काम करते थे कि नहीं करते थे? अब उतना समय तो मैं छोटा था सर, उतना नहीं जानता तब। फिर भी गांव में मतलब आते थे, उनके साथ मतलब ऐसी मिलना जुलना होता था उन लोगों का। हाँ, ये देखो 700-800 मीटर। हाँ, जी अच्छा। तो चांदा मेटा? चांदा मेटा। नहीं, चांदा मेटा। चांदा मेटा का टोंडरे पारा। जी, तो मतलब वो लोग जो है थोड़ा मतलब नक्सलियों से मिलते जुलते रहे। जी, मतलब इधर उधर से गांव से इधर दूसरा गांव जाना है तो फिर उन लोगों को रास्ता दिखाना, ले जाना, ये सब करते रहे। जी उनके साथ। मन से करते रहे कि दबाव में? अब वो तो मेरे को नहीं पता। हाँ, लेकिन करते रहे। जी ठीक है। अभी बस 11 लोग हैं जेल में? अभी 11 लोग जेल। लेकिन ऐसा कोई घर है जिसके यहाँ का जेल नहीं गया होगा? तुम्हारे भैया भी जेल में थे ना? जी जेल में थे। कितना पैसा लगा छुड़ाने में?
अब उतना समय तो मैं छोटा था सर, 7-8 साल का। तुम अभी कहाँ तक पढ़ाई की हो? 12वीं। आगे क्या करोगे? आगे मतलब खेती में। और आगे नहीं पढ़ोगे कॉलेज वालेज? मतलब घर में मम्मी अकेली हो जाती है ना सर, तो तुम्हारे भैया भी तो हैं? मतलब भैया तो भाभी लोग के साथ। अच्छा, अलग रहते हैं। जी। ठीक है। तो ये श्याम है जो हमको चांदा मेटा के उस पारा में ले जा रहे हैं, जिस पारा में उस पारा वाकई में आज भी चांद तक पहुँचने का एक पहाड़ियों पर चढ़ो और तकलीफ। गांव वाले यहीं से रोज़ आना जाना करते हैं ना? जी, यहीं से। उनके लिए रोज़ का काम है। जी। अशोक भाई बोल रहे थे बहुत खूबसूरत है, जन्नत लग रहा है जगह। अशोक भाई थोड़ा आगे चले गए नहीं तो पूछता जन्नत का मज़ा कितना आ रहा है उनको। जब हाँप गए हैं, कैमरा चालू हुआ तो उनका आवाज़ नहीं निकल रहा। अशोक, जन्नत का मज़ा आ रहा है? सांसें फूल रही हैं जन्नत में। अशोक भाई बोल रहे हैं कि सांसें फूल जा रही हैं जन्नत में। जिसको अभी वो जन्नत बता रहे थे, इस जन्नत में ग्रामीण रोज़ चलते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। दिक्कत इससे नहीं है कि ग्रामीण चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर लोग सुकमा से आके बसे हैं ना श्याम? जी, है ना? सुकमा इधर चितलनार। हाँ, वो लोग यहाँ इसलिए आए कि यहाँ पे शांतिपूर्ण जगह है। जी। ये भी एक तकनीकी कारण है। दिक्कत इस बात से है कि सरकार बिना पूरी व्यवस्था पहुँचाए अपनी छाती पीठ ठोकने लगती है। छाती तो हम पीट रहे हैं, पीठ ठोकने लगती है सरकार कि हमने देखो ऐसे कर दिया वैसे। अरे भाई, काम ही आपका है। जी। उस दिन मैं एक बहुत प्रेरणा स्रोत IPS हैं मनोज शर्मा जी, जिनके ऊपर फिल्म बनी है 12th फेल, उनका एक वीडियो देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि IPS अगर ईमानदार है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, होना ही चाहिए। तो मुझे लगता है अधिकारी अगर कोई काम कर रहा है तो उसको ढोल नहीं पीटना चाहिए। यही करने के लिए आपको अधिकारी बनाया गया है। खैर, उस मोहल्ला में पहुँच के वहाँ की भी कहानी आपको सुनाएंगे। ये तो बातचीत थी और रास्ते की। अगर लगे कि हाँफते पत्रकारों ने जो बातचीत की है वो भी ठीक ठाक की है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को कीजिएगा। धन्यवाद।